नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से 15 जून 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के सभी 75 जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एक बार पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप सभी लोग पिछले वर्ष के सभी सेटों के जीएस के प्रश्नों को एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं, जिनका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है। मैंने सभी शिफ्टों के वीडियो बना रखे हैं, तो चैनल पे जाकर आप सभी लोग उनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 15 जून के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा रिकी केज को मिला था। फिर अगला प्रश्न था, कौन सी वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं? तो इनको कहा जाता है धमनियां, जो रक्त को ले जाती हैं। फिर अगला था, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य। फिर अगला था, 2022 तक निम्न में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका आंसर होगा चीन। फिर अगला था, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा पीटी ऊषा की, यह एक आत्मकथा है। फिर अगला प्रश्न था, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा एक देश है जो साझा करता है। फिर अगला था, 1925 के काकोरी कांड काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी? तो इसका आंसर था राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। फिर अगला था, निम्न में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? तो इसका आंसर होगा कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई कहलाती है। फिर अगला था कि भीमबेटका गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला था, कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा द थर्ड पिलर नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला था, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। फिर अगला था, भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सन 1872 में पहली असमकालिक जनगणना की गई थी। फिर अगला था, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 10 मौलिक कर्तव्य। फिर अगला था, जून 22 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने किस चीज़ के अविनियमित को मंजूरी दे दी थी? तो इसका आंसर होगा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर अविनियमित को मंजूरी दी थी। फिर अगला था, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा रायपुर में यह आयोजित हुआ था। फिर अगला था, एक वर्ष में
प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जन्म दर। अगला था ट्रेजरी राजकोष बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार द्वारा। अगला था वर्ष 2018 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। फिर अगला था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम की यह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फिर अगला था अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर होगा टोडरमल द्वारा जब्त प्रणाली विकसित की गई थी। फिर अगला था राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह गोल्फ से जुड़ा है, ऑप्शन 1। फिर अगला था दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो यह जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दिलवाड़ा मंदिर। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? तो इसका आंसर होगा पारद। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था उपग्रह वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो इसका आंसर होगा बहिर्मंडल में परिक्रमा करते हैं। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न था निम्न में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा विलायत खां को सितार वादन के लिए जाना जाता है। फिर अगला था निम्न में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह नहीं है। अगला था निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से थर्ड ऑप्शन जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यही ऑप्शन गलत था। फिर अगला था ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे? तो इसका आंसर था 1858 में सौंप दिए थे। फिर अगला था पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा मिट्टी, जल और वायु के द्वारा। फिर अगला था किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था। फिर अगला था सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा यह इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने इसे जीता था। और पूछा जाए उसके कैप्टन कौन थे, तो वह थे कपिल देव। और भारत ने दूसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में जीता है और MS धोनी की कप्तानी में। अगर T20 वर्ल्ड कप की पूछे तो भारत ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, जिसमें पहली बार 2007 में MS धोनी की कप्तानी में और दूसरी बार इस वर्ष 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर अगला था अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2003 में अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। अगला था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? तो इसका आंसर होगा हर 5 वर्ष के बाद। फिर अगला था होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा यह सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला था द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक
द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। फिर अगला था 22 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो इसका था आंसर शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला था 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का कितने नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रथम नंबर पर अपना चाइना है। अगला था भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ सुंदरवन साझा करता है। भारत में जो है सुंदरवन पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला था भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगला था साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर होगा यह एनी एर्नाक्स को दिया गया था। अगला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा अरुंधति राय। अगला था चरकुला निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला निम्न में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेस्टरपेन ने इसे जीता है। अगला था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2.1 से 2.9%। फिर अगला था उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कामेट पर्वत। फिर अगला था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा पद्म भूषण पुरस्कार। अगला था निम्न में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा साईखोम मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न जय प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्न में से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा छाया बनती है। ऑप्शन सेकेंड। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला था निम्न में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा अनगार्डेड मिताली राज की आत्मकथा है। अगला था मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें से आंसर था 2 कक्ष होते हैं। अगला था निम्न में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर था भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर अगला था 2022 में संसद में पारित निम्न में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम। अगला था पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा बिलियार्ड्स से। अगला था वे वस्तुएं जो एक विभिन्न समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा आवर्ती गति। अगला था चोर चेर और पांड्य राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? तो इसका आंसर होगा संगम काल के ये शासक थे। अगला था 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार
नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? तो इसका आंसर था चंपारण आंदोलन। फिर अगला था एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। और अगर पूछे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो वह 5 वर्ष का। अगला भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका आंसर था समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला निम्न में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा गुड़ी पड़वा एक त्यौहार है। अगला था भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में क्या होती है? तो इसका आंसर होगा वायु दाब में कमी होती है। अगला था कथकली नृत्य शैली उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। अगला था मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा नृत्य। अगला था एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्न में से किस खेल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा यह क्रिकेट पर आधारित फिल्म थी। फिर अगला किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय ने पेश किया था। फिर अगला था नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से। अगला था निम्न में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? जिनमें से घनकांत बोरा बोरबयान जो है संबंधित नहीं है, ऑप्शन 3। फिर अगला था कौन सी रक्तवाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं? जिन्हें शिराएं कहा जाता है। अगला था स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा यह भोपाल को नहीं जोड़ता। अगला था बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर था चैत्य गृह कहा जाता था। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। और पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला था निम्न में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं? तो इसका आंसर होगा शाहिद परवेज खान। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती थी? तो इसका आंसर है लंदन शहर की बस्ती। तो ये थे तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक पिछले वर्ष SSC MTS के जिसका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके सारे वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें और आप एग्ज़ाम से पहले एक बार सारे वीडियो को रिवीजन कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।